किसान को करे जो बहुत भारी है। अब भाई बाहर फेंको जाए तो मरी, तो वो कोई तो भारी आवाज बिकन लगे उसको 1000 रुपया में है, तो सोचिए हमारे 1200 में बिक जाए। नमस्कार किसान भाइयों, इस समय है किसान कोल्ड स्टोरेज में ठठिया में। डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट है कन्नौज। हमारे साथ पैनल में कई किसान भाई हैं, व्यापारी हैं, कोल्ड स्टोरेज के मैनेजर साहब हैं। सभी लोगों से चर्चाएं करेंगे। जैसा कि आज हम कई कोल्डों में गए, कोल्डों में स्थिति एक ही है कि कुछ जगह व्यापारी थोड़ा साइड वाइड हो रहे हैं आलू खरीदने के लिए, कुछ जगह अगर खरीद रहे हैं तो थोड़ा बहुत बाजारें डाउन होके आलू कहीं ना कहीं व्यापारी जो ले रहे हैं, कुछ व्यापारी ले रहे हैं। बाकी ज्यादातर कोल्डों में सन्नाटा पसरा रहा। निकासी की क्या पोजीशन इस समय चल रही है और किस तरीके की कोल्डों में बिक्री है, तो आज के का अपडेट जो है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैनेजर साहब से कि इनके कोल्ड की क्या निकासी की पोजीशन है। फिर व्यापारी लोगों से चर्चाएं करेंगे, किसानों से चर्चाएं करेंगे, आलू क्यों नहीं बेच पा रहा है, क्या कारण है। तो मैनेजर साहब सबसे पहले बताइए, अपने कोल्ड की निकासी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। निकासी की क्या पोजीशन अपने कोल्ड की है? निकासी हमारे यहाँ पे 35% लगभग हो गई है। हमारे यहाँ पे ज्यादातर बीजा है, क्योंकि 15 सितंबर से चालू होगा, तो निकासी हमारी तब बढ़ेगी। कब बढ़ेगी? हाँ, तो बीजा का अगर एवरेज माना जाए तो अपने यहाँ लगभग कितने % होता है बीजा कोल्ड में? बीजा हमारे यहाँ पे जैसे 170 हमारे यहाँ पे लोडिंग है, जिसमें 30-40 हजार बोरी जाती है, लेकिन अब इस साल कम जाएगी क्योंकि सब जगह पे बीजा है। 5-6 कोल्ड स्टोरेज है जो यहाँ पे, तो सभी जगह बीजा डिवाइड हो गया। फिर भी लगभग 25-30 हजार बोरी जो है बीजा की निकलेगी। बीजा के निकलेंगे। अच्छा मैनेजर साहब, आज हम कई कोल्डों में गए, ठठिया क्षेत्र के कोल्डों में देखा कहीं एक दो व्यापारी हैं, कहीं व्यापारी हैं तो वो आलू नहीं ले रहे हैं, कुछ जगह ले भी रहे हैं तो वो उतना डाउन करके ले रहे हैं। क्या कारण है कोल्डों में बिल्कुल सन्नाटा क्यों पड़ गया? किसान जा रहा है लेकिन आलू बिक नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं है, व्यापारी ले रहा है। जब बाजारें डाउन है तो बाजार डाउन के हिसाब से ही व्यापारी मांगेगा, और किसान क्योंकि 1200-1100 के रेट सुन चुका है, बीच भी चुका है, तो इसलिए किसान अभी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि वो 1000 और 900-950 के आलू दे। तो इसलिए व्यापारी और किसानों के बीच में थोड़ा सा रेट का लेके अभाव है। बाकी बिक्री का बाजारें हैं, चलती रहती हैं, गिरती रहती हैं, ऊपर नीचे चलती रहती हैं। तो हमारे साथ शिवसोना आलू के व्यापारी हैं भैया, कई कोल्डों में खरीदते भी हैं। बातचीत करेंगे क्या किस तरीके से कोल्डों में इस समय आलू खरीदा जा रहा है। कोल्डों में अगर देखा जाए तो कई जगह व्यापारी हमें कोल्डों में मिले भी नहीं, और कुछ जगह मिले तो थोड़ा साइड वाइड करके आलू थोड़ा कम ले रहे हैं। क्या कारण है इसका, क्या कारण प्रमुख मानते हैं? बाजार जो हिसाब से बाजार है वही हिसाब से व्यापारी मांगेगा। जब आलू 24-25-26 रुपए बिक रहे थे, तब आलू 1100-1200 रुपए बिक रहे थे। अब आलू 2300 रुपए बिका, 2200 रुपए बिक रहे, तो वही हिसाब से हम लोग मांगे थे, तो अच्छा, किसान आज की तारीख में जैसे मान लीजिए हम लोग ठठिया क्षेत्र हैं, ठठिया क्षेत्र के कोल्डों में जिसमें 58-60 किलो भर्ती हो, अच्छा आलू हो शिवसोना, तो आज की बाजार में क्या है 58-60 को आलू लो है का नाम 1050 को, और मान लीजिए किलो वाला मान लीजिए जिनका 50-52-53 वाला है उनकी क्या? 900 रुपए का आलू जो हम लोग मांगेंगे तो देंगे नहीं। 900 रुपए। तो ये मान के चलिए, ये हमने जो भाव बताया है ये आपको एक नंबर आलू जो बिल्कुल वीआईपी वाला भाव है, इस भाव में भैया जो है शिवसोना आलू लेते हैं। तो शिवसोना आलू फिलहाल में क्षेत्र में अगर बात किया, शिवसोना आलू भी अच्छी खासी मात्रा में होता है, और इस बार शुगर फ्री चेम्बर भी कई कोल्डों में बने हैं, तो इसलिए भी कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ी डेवलप हो रही है। तो भैया क्या उम्मीद है, किस तरीके का माहौल अभी 2-4 दिनों में रह सकता है? यही बाजारें रहेंगी या कुछ बाजारें और नीचे आएंगी? और नीचे आएंगी? तो मतलब इसीलिए व्यापारी थोड़ा सन्नाटे में, बस यही से व्यापारी ले नहीं रहा। व्यापारी नहीं ले रहा है। तो फिलहाल में देखिए जिस तरीके से बताया कि जो बाजारें हैं, फिलहाल में बाजारों में हम जिस तरीके से हमने आपको कानपुर मंडी में दिखाया, आमदनी लगातार कई मंडियों में आमदनी बड़े भरपूर मात्रा में जा रहा है। जिस तरीके से हम लोग बात करें दिल्ली मंडी की, दिल्ली आजादपुर मंडी में आज की तारीख में लगभग 170 या 73 गाड़ी के आसपास आमदनी है, जबकि वहाँ की खपत की अगर बात की जाए तो लगभग में 80 से 90 गाड़ी खपत है। कहीं ना कहीं आलू स्ट्रा जब मार्केटों में पहुंच रहा है तो उसका भी एक तरीके से अगर देखा जाए तो कोल्डों में दबाव साफ तौर पर नजर आ रहा है। कुछ व्यापारियों ने अपना महंगा आलू लिया, ये भी एक कारण है कि आलू आगे चल के ये थोड़ा सस्ता हो रहा है। तो हमारे साथ और भी व्यापारी हैं भैया, जानते हैं भैया क्या नाम है आपका? लालमन भैया, अगर बात की जाए अपने कोल्ड में, आप हाइब्रिड आलू का व्यापार करते हैं, लाल का करते हैं? लाल, हाइब्रिड, हाईलैंड सब लेते हैं। अच्छा भैया, जैसा कि हम लोग कई कोल्डों में गए हैं, आलू की थोड़ी सस्ती ज्यादा कोल्डों में है, तो क्या आज आप खरीद कर रहे हैं कि अभी थोड़ा बंद कर दिया? नहीं, खरीद कर रहे हैं। अच्छा, हाईलैंड क्या भाव में मान लीजिए 52, 53, 50 किलो का जो वजन है उसका क्या? 1050। 52, 53 किलो वाला? अच्छा, 52, 53 नहीं, 50 ही मिल रहा है। हाँ, 50, 52, 53 वाला लगभग 53 नहीं मिल रहा है। 53 नहीं मिल रहा। झूठ में नहीं है ना, जाली का जो है, जाली में वजन है तो वो हिसाब से वजन के रेट बढ़ जाते हैं। अच्छा, जाली वाला जो मान लीजिए वजन पे हम लोग बात करें 50 किलो का वजन है, तो 50 किलो वजन का मैंने साहब क्या आज की तारीख में हाईलैंड आलू के बाजार हो? आलू लगभग ये मान के चलिए 1025
से लेके 1050 तक की बढ़िया कंडीशन में। बढ़िया कर ली। तो ये देखिए, ये जिस तरीके से मैंने आपको बताया, ये एक मजबूत बात बताई है कि 1000 से लेके 1050 के आसपास तक मामला कुल मिला के जा सकता है। बाकी जो वजन है, कहीं भर्ती अच्छी है 58-60 किलो जिस तरीके की भर्ती है, तो उस तरीके का थोड़ा बहुत मामला आगे पीछे बढ़ भी सकता है। कोई किसान है भैया कोल्ड का क्या? हाँ, किसान ही है, सभी लोग किसान है। हाँ, अच्छा आप बताइए, आप बताइए दादा, क्या नाम है आपका? हमारा मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर जी। अच्छा, अपना कुछ आलू कोल्ड में डाले हैं क्या? सब आलू यहीं पड़ा है। अभी कुछ शुरुआत किए नहीं किया? हाँ किए, थोड़े बहुत बेचे, बाकी पड़ा है। बाकी पड़ा है। अच्छा, आप तो आजकल में कोल्डों में लगातार जा रहे होंगे। कोल्डों में देखा है कि बिल्कुल मतलब एक तरीके से सन्नाटा पसर गया है, आलू की बिक्री बड़ा स्लो हो गई है, बिक भी रहा है तो जो बहुत गरजूलू किसान है वही बेच रहे हैं। तो क्या लग रहा है, किस तरीके का माहौल है कोल्डों में? माहौल क्या, अभी तो बाजार के ऊपर है माहौल किसान का। किसान अपने तरफ तो बना ले लेगा अभी बाजार। बाजार बनेगी आगे किसान का भला होगा, बाजार नहीं बनेगी तो किसान तो वहीं पे घाट पे आ जाएगा। जय सियाराम, जय सियाराम बजी ऊपर उड़ता। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि कई किसान भाई उम्मीद कर रहे हैं कि जब बीजा की निकासी होगी तब शायद आलू थोड़ा बढ़ जाए, कुछ ऐसा कुछ है माहौल? किसान को करे जो बहुत भारी है। अब भाई बाहर फेंको जाए तो मरी, तो वो कोई तो भारी आवाज बिकन लगे को 1000 रुपया में है, तो सोचिए हमारे 1200 में बिक जाए। अच्छा, एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए कई दौरों में आपने आलू बेचा है, पिछली साल 550 शायद 600 में एक आध कोल्ड में कहीं पहुंच गया हो, बिका हो हाईलैंड, तो इससे ऊपर नहीं बेचा है। तो इस बार तो अच्छा भाव है, किसानों को क्या करना चाहिए, बेचना चाहिए इस समय क्या? बेचना चाहिए मगर माल नहीं निकला है वो हिसाब से। माल नहीं निकला। कितने रुपए में पड़ता आ जाएगा? जैसे मान लीजिए 500, 600, 700 रुपया कितना पैकेट इस समय लागत इस बार होगी? लागत की तो बात आपको क्या बताऊं मैं। थोड़ा अब बता दीजिए। किसान आदमी लागत तो जिसके पास गुंजाइश है वो बढ़िया लागत लगा कर बढ़िया माल निकालता है, और जिसके पास गुंजाइश नहीं है लागत लगाने की तो अपनी चंद लागत लगाए के उसी हिसाब से हाँ, मगर 30 पैकेट का निकाल लेते हैं, 25 पैकेट को निकाला। अब जिसे कोई बड़ा काश्तकार है, पैसा है उसके पास, तो वो लगा के लागत 50 निकाल ले, 60 को निकाल लेते हैं। हाँ, जिस तरीके के उन्हीं का किसानों का पड़ता पड़ जाता है। और ये छुटपुट वाले जिनके पास पैसा इतना नहीं है, उनका 30-25 पैकेट निकलेगा। अब वो मान के चलिए इस टाइम पर अगर खर्चा अगर सोचो जाए तो इस टाइम पर अगर 1000 रुपया बिकते रहेगा तो कम से कम 7-8 हजार रुपया तो बिका की लागत आ रही है। 7-8 हजार और 30 पैकेट निकलेंगे उस पर। तो अच्छा, फिर फिलहाल में देखिए और बात करना चाहेंगे, तो जैसे मान लीजिए आपका 30 पैकेट निकला है, तो 30 पैकेट वाला अगर मान लीजिए 1000 रुपये में बिकता है तो 30,000 रुपया हो गया, तो हमें लग रहा है कि ये परते में है किसान इसमें। हाँ, ये इसी तरह बिकता रहेगा तो किसान की जो है आराम में सुकून से जिंदगी कटेगी। अच्छा, एक दो जगह हम लोग और भी गए, देखिए व्यापारी भैया से चर्चा भी करेंगे। चिपसोना वाले व्यापारी क्या चले गए भैया? चले गए, चलिए आप भी चिपसोना की जानकारी होगी। तो आप भैया एक दो जगह हम गए कोल्डो में, कई किसानों से भी बातचीत की। अब लोग कह रहे हैं कि भैया कहीं कोल्डो में एक दो जगह 1150 रुपए चिपसोना आलू बिका है। तो क्या ये अफवाह एक तरीके से फैलाई जा रही है, किसानों को गुमराह किया जा रहा है, क्या इस तरीके का है? क्या ऐसा बिक सकता है, कोई संभव है क्या? नहीं, आगे इतना नहीं बिक सकता, ये तो गलत बात है। यहाँ तो पोजीशन नहीं है। ये आलू की पोजीशन नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत अंतर ऐसे आ जाता है। कोई अच्छी लाट होती है, अच्छी भर्ती होती है, अच्छा आलू होता है, बहुत अच्छा, मान लीजिए कि 10-20-30 रुपए बढ़ जाता है। बहुत ही बढ़िया, मान लीजिए चिपसोना आलू अच्छा हो, बिल्कुल VIP वाला, तो क्या भाव तक पहुंच जाएगा आपके अनुमान से? नहीं, जब फुटकर बिक्री में अब ये तो है नहीं 1-2 पैकेट बेचा जाए, एक पिकअप ले जाएगा तो भी 80 पैकेट की लेके जाएगा। जब अच्छा माल होगा तो 10-20 रुपए टाइट होके बिक जाता है, मतलब 1050-60 तक की, अगर 60-70 तक बिक सकता है। 60-70 तक गुंजाइश है, बढ़िया। तो कुल मिला के जिस तरीके से मैंने बताया 60-70 तक गुंजाइश है। ज्यादा फिलहाल में एक दो लोग जो कहीं ना कहीं फेसबुक पे इस तरीके के पोस्ट डाल के पर्ची भी डाल देते हैं, कोल्ड के उसमें लिख देते हैं भाव इस तरीके का है, तो इस तरीके के लोगों से थोड़ा बच के रहें और थोड़ा सावधानी भी रखें, क्योंकि कोल्डों में जब जाएंगे वो भाव दिखाएंगे, पर्ची दिखाएंगे उस कोल्ड की, तो हो सकता है कि कुछ लोग अपना इस तरीके से अपना रूमर बनाने के लिए अपना थोड़ा इस तरीके का मार्केट में करते हैं। आप भैया किसान है क्या? आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार सिंह है। अच्छा, आलू की अगर बात करें तो अपना कोल्ड में इस बार कितना पैकेट डाले थे? हमारा यहाँ पर करीब 317 पैकेट आलू। 317। अच्छा भैया, अभी की हम बात करते हैं, कुछ आपने शुरुआत किया है, क्या सोच रहे हैं, क्या विचार है आपका? मैंने तो अपना आलू सब बेच दिया, तो हमें लग रहा भाव भी कुछ हाँ, भाव अच्छा मिला है, 1150 रुपए में बेचा है, और जो बीजा था वो मैंने उसको 550 550। देखिए कई किसान भाई देखिए उम्मीद भी कर रहे हैं कि हम अपना आलू 1400 में बेचेंगे या 1500 में बेचेंगे। आपने मतलब निपटा दिया, ऐसा कुछ सोचा नहीं क्या?
नहीं, मैंने नहीं सोचा इसलिए क्योंकि पिछली वर्ष मुझे लॉस हुआ था, इस वर्ष मैंने उसको पूरा साफ कर दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए ये अगर बात की जाए तो इस तरीके के जो जागरूक किसान हैं उनको लगातार आलू को जो बेचते रहते हैं, कुछ लोग अपना जो एक तरीके से माना जाए व्यापार टाइम में जो अपना इकट्ठा का व्यापार टाइम में जो लोग अपना पूरा रिस्क लगाए हैं, उन लोगों का सजेशन एक ही है कि भैया 50% तक भी पहुंच जाइए। ज्यादा लंबा रिस्क रहेंगे, आलू है कब कहाँ करवट बदल जाए कोई इसमें कोई कह नहीं सकता है। तो और भी किसान भाई हैं, आप भैया इस कोल्ड में आलू डालें क्या? हाँ जी डाल कितना पैकेट डाले हैं? 700 रुपए का। 700 है। तो 700 में भैया कुछ अभी शुरुआत की है कि अभी आप भी इंतजार कर रहे हैं कि भैया 14-15 बेचा है, कितना पहुंचा दिया? 2.25 कट्टी बेच दी। 2.25। तो कुल मिला के देखिए ये किसान भाई हैं, इन्होंने लगभग में अपना आलू कुछ तो बेचा है। देखिए ऐसे लोग अगर थोड़ा थोड़ा करके बेचते रहेंगे तो कुल मिला के मामला जो है लगातार बैलेंस के साथ चलेगा और आलू की बिक्री भी लगातार होती रहेगी। ये हमारे साथ कई कोल्ड के किसान भी थे, कर्मचारी भी थे, व्यापारी भी थे। अब नियाज भाई से भी चर्चा करेंगे क्या आलू की बिहार में बिक्री है, क्या यहाँ लोकल में बिक्री है और अन्य सभी आलूओं के भाव भी जानेंगे। तो नियाज भाई हम बात करते हैं सबसे पहले भाव की। हाइब्रिड आलू का जो जर्नल भाव है कोल्डो में क्या बाजारें हैं जिनका 50-52 किलो का वजन हो, ज्यादा ऊपर वाला नहीं? 50-52 का जनरल आलू है, वही हाइब्रिड 750 से लगा 800 रुपए तक। 750। यही अगर 50-52 किलो कंचन है तो क्या उसकी पोजीशन? कंचन ये मान लीजिए 800 850 रुपया। 850। और सिंदूरी की अगर बात करें? सिंदरी 950 रुपया मान के चलिए। 950। अच्छा भैया आप तो लगातार आपका बिहार साइड में लोडिंग रहता है, तो बिहार में अभी बादल बंगाल बॉर्डर बंद रहा तो बिहार में आलू बंगाल का नहीं आ पाया, अब तो जा रहा होगा। नहीं, बिहार में बंद नहीं था बंगाल का बॉर्डर, सिर्फ 2 राज्य में बंद था। हाँ। एक आसाम बनता है, एक उड़ीसा बनता। अच्छा बिहार में नहीं बनता? नहीं, बिहार में नहीं बनता क्योंकि बीजेपी के राज्य आसाम में और वहाँ पे जो उड़ीसा में हाँ। बीजेपी की सरकार है, तो ममता बनर्जी रोक लगा देती है 2 राज्य में आलू के लिए। हाँ। यूपी के भी गाड़ी जाता है उसको भी रोक लगा देती है बॉर्डर पे। अब बिहार में थी आलू। अच्छा बिहार में आलू बिहार में कोई बंद नहीं था। अच्छा बिहार में तो अब तो खुला भी आ रहा होगा। खुला है, कोई दिक्कत अच्छा बिहार की मार्केटों में क्या इस समय है, क्या लिवाली किस तरीके की है? बिहार में सुस्ती है भैया। आज आलू हमने बेचा है, क्या नाम है, बिहार में बिका है वही 27 रुपए बिका है हालैंड वगैरह। हालैंड। तो अगर देखा जाए जिस तरीके से मंडियों में हम लोग अलग अलग मंडियों में गए तो मंडियों में थोड़ा बाजार है कहीं ना कहीं थोड़ा दबाव है। कानपुर के लेकर चलता है हर मंडिया, और कानपुर टूटता है तो लोग देखते हैं वहाँ पर 50 आड़तियाँ हैं, अनगिनत आड़तियाँ है, कोई इसमें कमी नहीं है। सबको लोकेशन लेना, फोन से बात करना, तो उसी हिसाब से चलती है। अगर आज मंडी कानपुर बात की जाए तो हम लोग यूपी में चालानी मंडी की बात करें गर्मियों के सीजन वाले में तो सबसे नंबर 1 पर कानपुर मंडी आती है जिसमें 12 महीने लगातार आलू चलता है। यूपी में अगर माना जाए तो सबसे बड़ी मंडी कानपुर है। बाकी पक्की खुदाई के समय पे हम लोग फर्रुखाबाद मंडी में सबसे ज्यादा मात्रा में आलू की आमदनी देखते हैं। तो नियाज भाई अब क्या सोचते हैं, लोग कह रहे हैं कि अभी उमस ज्यादा है इसलिए भी बाजार में थोड़ा डाउनपन है, थोड़ा आलू में मॉइस्चर आ जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि उमस थोड़ी डाउन होगी, थोड़ा मौसम समतल होगा तो कुछ लग रहा है कि बाजारें कुछ स्थगित हो सकती हैं? अब आगे कोई बता नहीं सकता है, आलू का है भैया, इसमें किसान को बेचना चाहिए, जो पैसा मिल रहा है आलू का पैसा मिल रहा है वो पैसा लेना चाहिए, यही है। अच्छा इस समय मैंने आप क्या जैसे मान लीजिए हमारे पास 1000 पैकेट है तो 1000 पैकेट को इस समय लगभग कितने पैकेट तक पे रेशियो पहुंचा देना चाहिए, कुछ अंदाज है कितना तक लगभग बेच लेना चाहिए इस समय? 50% बेचना चाहिए। 50%। तो ये फिलहाल में जिस तरीके से मैनेजर साहब का सुझाव था, हमने भी कई लोगों से, आप कई किसान भाइयों से कई वीडियो में कहा, जो किसान भाई 50% के आसपास पहुंच गए हैं उनको तो फिलहाल में ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जो 50 के अंदर हैं उनको अपने आलू को लगातार बेचना चाहिए, क्योंकि समय की अगर बात की जाए तो हम लोग कल तिरवा क्षेत्र का भी अपडेट दिखाएंगे। जो तिरवा क्षेत्र है यूपी की सबसे बड़ी बेल्ट है जिसमें सबसे पहले कच्ची आलू आता है, वो असर अगर डालता है तो पूर्वांचल की मंडियों में, बिहार की मंडियों में, झारखंड की मंडियों में, इन मंडियों में वो आलू असर डालता है। उसकी बुवाई पिछली साल की अगर बात करें तो 1 सितंबर से लेकर लगभग 15-20 सितंबर के आसपास अगाई आलू की बुवाई थोड़ा थोड़ा चालू हो गई थी, बाकी कुछ आगे पीछे भी चलता रहता है। इस बार क्या बुवाई रहती है उस पर भी थोड़ा कहीं ना कहीं प्रकाश डालने का प्रयास रहेगा। आज की जानकारी जो थी वो किसान कोल्ड स्टोरेज ठटिया से थी। आज की जानकारी पसंद हो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जय जवान जय किसान।